हेलो दोस्तों, इंग्लिश विथ मिथिलेश में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक क्रश ऑफ डायमंड्स मतलब डायमंड की परत, डायमंड की खेती। तो इसमें एक कहानी थी। हाफिज एक फार्मर था अफ्रीका का, जो बहुत खुश और संतुष्ट था। और उसने क्या किया, एक दिन उसके यहाँ एक वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी आता है और उसको डायमंड की ग्लोरी के बारे में बताता है, महिमा के बारे में बताता है कि अगर आपके पास अंगूठे के आकार का डायमंड होगा तो आप एक सिटी खरीद सकते हैं, और अगर आपके मुट्ठी के आकार का हीरा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंट्री खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वो असंतुष्ट हो जाता है और नाखुश हो जाता है, और वो चाहता है कि हम हीरे की तलाश करेंगे। और उसने क्या करता है, अगले दिन वह अपने खेत को क्या करने का, बेचने का वो व्यवस्था करता है और फिर चला जाता है। फिर उसने क्या किया, अफ्रीका में खोजा, फिर यूरोप में खोजा, फिर स्पेन जाकर वो पूरी तरह से थक जाता है, उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वह पूरी तरह थक जाता है, इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशली टूट जाता है। और बाद में वह बहुत निराश हो जाता है और वो सोचता है कि वो क्या है, बार्सिलोना नदी में क्या करे, अपने आप को फेंक दे और सुसाइड कर ले। उसके बाद वो क्या होता है, घर वापस आता है, और जिस पर्सन को उसने क्या किया था, बेचा था, अपना खेत बेचा था, वो क्या कर रहा था, पानी दे रहा था। वो ऊँटों को पानी पिला रहा था, धारा से ऊँटों को पानी पिला रहा था। अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द स्ट्रीम के उस पार, मतलब जो धारा थी उसके पार क्या होता, सुबह की किरणें जो सूर्य की थी वो चमक रही थी, मतलब ये पत्थर को हिट कर रही थी, और उसे क्या, उसको रेनबो की तरह, इंद्रधनुष की तरह उसे चमकीला बना रहे थे। ही थॉट द स्टोन वुड, मतलब वो सोचा कि उसकी जो लिविंग रूम है, रहने का कमरा है, उसमें क्या वो पत्थर बहुत अच्छा लगेगा। ही पिक्ड, यहाँ से हम पढ़ेंगे, ही पिक्ड अप the stone and put it on his mental piece. He means वह, picked means उठाया, up means ऊपर, the stone पत्थर को, and put it और इसे रखा, on his mental piece मतलब धातु के टुकड़े पे। इस पत्थर को उठाया और एक धातु के टुकड़े पे रखा। उसने पत्थर को उठाया और उसे अपने धातु के टुकड़े पर रख दिया। That afternoon, उस दोपहर, the wise man came, बुद्धिमान आदमी आया। the wise man came की सेकेंड फॉर्म came, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बुद्धिमान आदमी आया, एंड सा और देखा, द स्टोन स्पार्कलिंग, पत्थर क्या हो रहा था, चमक रहा था, चमक रहा था। He asked, उसने पूछा, इज हाफिज बैक, इज मीन्स क्या, हाफिज बैक मीन्स वापस, मतलब क्या हाफिज वापस आ गया। द न्यू ऑनर सेड, नया ऑनर मीन्स मालिक, जो उसने का घर खरीदा था, नया मालिक जो था, उसने कहा, नए मालिक ने कहा, नो नहीं, वाई डू यू आस्क, नहीं आपने क्यों पूछा, द वाइज मैन सेड, बुद्धिमान आदमी ने कहा, बिकॉज क्योंकि, डैट इज ए डायमंड, डैट मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, डायमंड मीन्स हीरा, यह एक हीरा है। I recognize one when I see one, जब recognize means I means मैं, recognize means पहचानना, one means एक, when means जब, I means मैं, see means देखता हूँ, one means एक, जब मैं एक को देखता हूँ तो मैं एक को पहचानता हूँ, द मैन सेड, आदमी ने कहा, नो नहीं, डैट इज जस्ट ए स्टोन,
वह बस एक पत्थर है। आई पिक्ड अप, मैंने उठाया। फ्रॉम द स्ट्रीम, धारा से हमने उठाया। कम, आओ। आइल, आइल, आई विल लिखा हुआ, तो आइल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आइल। आइल शो यू, आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि पत्थर उसने कहाँ से उठाया था। देयर आर मेनी मोर, देयर आर मेनी मोर, तो देयर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगी, इसे एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो और भी बहुत से हैं, और भी बहुत से, कह रहा आओ हम तुम्हें दिखाते हैं कि और बहुत से हैं। दे वेंट एंड पिक्ड सम सैंपल्स एंड सेंट देम फॉर एनालिसिस। दे वेंट, वे गए, एंड पिक्ड सम सैंपल्स, पिक्ड मीन्स उठाया, सम सैंपल कुछ नमूने, एंड सेंट भेजा, देम मीन्स उन्हें, फॉर एनालिसिस उन्होंने जाकर कुछ नमूने लिए और उन्हें विश्लेषण के लिए, विश्लेषण के लिए मतलब जांचने और परखने के लिए उसे क्या किया, भेजा। श्योर इनफ, श्योर इनफ, श्योर इनफ मीन्स निश्चित रूप से। द स्टोन, पत्थर। वर मीन्स थे, डायमंड्स मीन्स हीरे, निश्चित रूप से पत्थर हीरे थे। जो उसने पत्थर उठाया वो क्या जांच पर रखने के लिए भेजा, वो क्या थे, हीरे थे। दे फाउंड, दे फाउंड, दे मीन्स वे या उन्होंने, फाउंड मीन्स पाया, डैट की, द फार्म वाज, द फार्म मीन्स खेत, वाज मीन्स था, इंडीड वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, विथ के साथ, एक क्रश एंड एक क्रश आर डायमंड, पर परतों से, एंड डायमंड की परतों से, परतों एंड डायमंड की परतों से। उन्होंने पाया कि खेत वास्तव में परत और हीरे की परतों से ढका हुआ था। ये हमारी कहानी एंड होती है। फिर व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द मोरल नैतिक, ऑफ मीन्स का, दिस मीन्स यह, स्टोरी मीन्स यह या इस, स्टोरी मीन्स कहानी। इस कहानी का नैतिक क्या है, इस कहानी का नैतिक क्या, मतलब इस कहानी का क्या उद्देश्य है, मतलब ये कहानी हमें क्यों बताई गई। देयर आर मेनी मोरल्स, देयर आर मेनी मोरल्स, इस कहानी के बहुत सारे नैतिक हैं, इस कहानी के बहुत अधिक नैतिक है। नंबर 1, when our attitude is right, when our attitude is right, when means जब, our means हमारा, attitude means नज़रिया, is means है, right means सही, जब हमारा नज़रिया सही है, we हम, realize means ऐसा, एहसास होता है, realize means एहसास करते हैं, that means की, we means हम, are means हैं, all means सभी, walking means घूम रहे हैं, walking means चल रहे हैं, on means पर, एक क्रश ऑफ डायमंड्स, एक क्रश ऑफ हीरे की परत पर। जब हमारा नज़रिया सही हो तो हमें एहसास होता है कि हम सभी हीरो की परतों पर चल रहे हैं। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें लगता है कि हम हीरो की परतों पे चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, आर मीन्स है, ऑलवेज मीन्स सदैव, अंडर आवर फीट, अंडर मीन्स नीचे, आवर मीन्स हमारे, फीट मीन्स पैरों के, अवसर हमेशा हमारे पैरों के नीचे होते हैं, अवसर हमेशा हमारे पैरों के नीचे होते हैं। वी डोंट हैव टू गो, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, वी मीन्स हम या हमें, डोंट मीन्स नहीं, हैव टू गो जाना, एनीवेयर कहीं भी, हमें कहीं नहीं जाना है। वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, हमें कहीं नहीं जाना है। दूसरा, वेन मीन्स जब, वी डोंट नो हम नहीं जानते हैं, वी मीन्स हम, डोंट नो, डू नॉट नो, ये लिखा हुआ डू नॉट नो, इसे हम क्या कहें पढ़ेंगे, डोंट नो, नहीं जानते। हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी,
जब हम नहीं जानते कि अवसर को कैसे पहचाना जाए, हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचाना जाए। जैसे लिखा हुआ है हाउ टू प्ले मीन्स कैसे खेलें, व्हाट टू डू मीन्स क्या करूं, वेयर टू गो कहाँ जाऊं। प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज होता है। तो क्या होता है, कैसे बोलें, जैसे हाउ टू प्ले कैसे खेलें, व्हाट टू डू क्या करूं, वेयर टू गो कहाँ जाऊं आदि वाक्य आते हैं। तो ऐसे यहाँ यूज हुआ है। हाँ, हाउ टू रिकॉग्नाइज कैसे पहचाने अपॉर्चुनिटीज अवसर को कैसे पहचाने। जब हम नहीं जानते, when we don't know how to recognize opportunity, जब हम नहीं जानते हैं कि अवसर को कैसे पहचाना जाए। it could मीन्स सकता है, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। इट कुड, यह कुड मीन्स सकता है। स्लैप मीन्स थप्पड़ मारना। अस मीन्स हमें, ऑन मीन्स पर, आवर हमारे, फेस मीन्स चेहरे पे, एंड और। वी वुड स्टिल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, यह हमें क्या कर सकता है, हमारे चेहरे पे थप्पड़ मार सकता है। इट कुड स्लैप अस ऑन आवर फेस, यह हमारे चेहरे पे थप्पड़ मार सकता है। एंड मीन्स और। वी वुड स्टिल, और वुड मीन्स गे आएगा, स्टिल अभी भी, नॉट बी एबल हम सक्षम, एबल मीन्स सक्षम, टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानने में, इसे पहचानने में सक्षम नहीं होंगे, इसे पहचानने में हम अभी भी इसे पहचान नहीं पाएंगे, हम अभी भी इसे पहचान नहीं पाएंगे। all we need to do is to learn to recognize opportunities। all means सभी या सब, we means हम, need means जरूरत, टू डू करने की, इज मीन्स है, टू लर्न सीखने की, टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी को पहचानने, अवसर को पहचानना हमें सीखना। हमें बस इतना करना है कि अवसरों को पहचानना सीखना है, हमें बस इतना करना है। all we need to do is to learn to recognize opportunities, हमें बस इतना करना है, हमें मीन्स नीड मीन्स ज़रूरत, हमें बस इतनी करने की ज़रूरत है कि अवसरों को पहचानना सीखना है, अवसरों को क्या करना है, पहचानना सीखना है। पीपुल लोग, हु मीन्स जो, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज कैसे पहचाने अपॉर्चुनिटीज अवसर को। जो लोग अवसर को पहचानना नहीं जानते, कंप्लेन ऑफ नॉइज व्हेन दे नॉक, कंप्लेन द नॉइज, वो कंप्लेन में शिकायत करते हैं, ऑफ मीन्स का, नॉइज मीन्स शोर के शिकायत करते हैं। व्हेन मीन्स जब, दे नॉक जब वे दस्तक देती हैं, तो शोर की शिकायत करते हैं, वो शोर की शिकायत करते हैं जो लोग इसे नहीं पहचानते। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, लॉस्ट मीन्स खोई हुई, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, खोई हुई अवसर। आर मीन्स है, ईजियर मीन्स आसान। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचाना,
पहचाना गया है। व्हेन मीन्स जब, दे आर लिविंग रैदर देन व्हेन दे आर कमिंग। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज मीन्स खोया हुआ अवसर। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मीन्स खोया हुआ अवसर। आर मीन्स है। ईजियर मीन्स आसान। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना गया। व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स लॉस्ट अपॉर्चुनिटी या ईजियर रिकॉग्नाइज। खोए हुए अवसरों को आसानी से पहचाना जा सकता है, पहचाना जाता है। खोए हुए अवसरों को आसानी से पहचाना जाता है। व्हेन मीन्स जब, दे आर लिविंग जब वे छोड़ रही हैं, जब वे छोड़ रही हैं, रेदर देन इसके बजाय। व्हेन जब, दे आर कमिंग दे मीन्स वे, आर मीन्स है, कमिंग मीन्स आ रही। जब वे आ रहे हैं इसके बजाय जब वे जा रहे हैं, तब इसे पहचानना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। एंड मीन्स एक, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, एक अवसर। ओनली मीन्स केवल, नॉक्स मीन्स दस्तक देती, वंस मीन्स एक बार। अवसर केवल एक बार दस्तक देता है, अवसर केवल एक बार दस्तक देता है। द नेक्स्ट वंस, द नेक्स्ट अगला वन मतलब एक। मे बी मीन्स सकता है, संभावना के लिए। मे बी होगा। बेटर मे बी हो सकता है। बेटर अच्छा, बेहतर हो सकता है। और या वर्स मीन्स बुरा। अगला बेहतर या बुरा हो सकता है, अगला जो है वो बेहतर या बुरा हो सकता है। कह रहा है जो अगली अपॉर्चुनिटी होगी वो या तो हमारा अच्छा मतलब अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। बट लेकिन, नेवर कभी नहीं। द सेम वन लेकिन कभी नहीं, लेकिन एक जैसा कभी नहीं, लेकिन एक जैसा कभी नहीं होगा, लेकिन एक जैसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। डैट इज वाई, डैट इज वाई, डैट मीन्स वाई, इज मीन्स है, वाई मीन्स क्यों, मीन्स इसी कारण से। डैट इज वाई मीन्स इसी कारण से। इट मीन्स है, इज मीन्स है, सो मीन्स बहुत, क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण। टू मेक मीन्स करने की, लेने की मतलब करने की। द राइट डिसीजन, राइट डिसीजन मीन्स सही निर्णय। एट द राइट टाइम, इसी कारण से सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। इसी कारण से सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। A right decision at the wrong time becomes a wrong decision. A right decision एक सही निर्णय, at मीन्स पर, the wrong time गलत समय पर, becomes मीन्स हो सकती है, become मीन्स हो सकती है, a मीन्स एक, wrong decision गलत निर्णय। गलत समय पर सही निर्णय गलत निर्णय बन जाता है। गलत समय पर सही निर्णय गलत निर्णय बन जाता है। गलत समय पर अगर हम सही निर्णय भी लें तो क्या हो सकता है, हमारा गलत बन सकता है। The grass on the other side always looks greener. क्या कह रहा है छठाई में? The grass घास, on मीन्स पर, the other side दूसरी तरफ, always मीन्स सदैव, looks मीन्स दिखता है, greener मीन्स हरा। दूसरी तरफ की घास सदैव हरी दिखती है। दूसरी तरफ की घास हमें क्या होता है, हमेशा हरी दिखती है। There are two dimensions to the greener grass. रहा है कह रहा है कि इसके दो, ग्रीन ग्रास के दो आयाम हो सकते हैं।
देयर एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। द आर टू मीन्स दो, डायमेंशंस मीन्स आयाम, टू द ग्रीनर ग्रास, हरी घास के दो आयाम हो सकते हैं, दो आयाम हो सकते हैं, मतलब हरी घास दिखने के दो आयाम हो सकते हैं। पहला क्या है, ए, इट मे बी, इट मे बी, इट मीन्स यह, मे बी मीन्स हो सकता है, पॉसिबल यह संभव हो सकता है, यह संभव हो सकता है कि क्या हो, घास हरी हो, डैट की द अदर फार्मर्स इज टेकिंग बेटर केयर ऑफ हिज ग्रास एंड इट इज एक्चुअल ग्रीनर, इट इज एक्चुअल ग्रीनर। पॉसिबल, डैट मीन्स की द अदर फार्मर्स दूसरा किसान, इज मीन्स है, टेकिंग बेटर केयर ऑफ हिज ग्रास मतलब उस ग्रास की, अपने घास की अच्छे से देखभाल कर रहा है, एंड और इट इज एक्चुअल ग्रीनर। हो सकता है कि दूसरा किसान अपनी घास की बेहतर देखभाल कर रहा हो या वास्तव में हरी है। हो सकता है किसान क्या कर रहा हो, अपने घास की बेहतर देखभाल कर रहा हो, जिसकी वजह से यह वास्तव में इट इज एक्चुअल ग्रीनर, यह वास्तव में क्या हो, हरी हो। बी, दूसरा आयाम क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर बार, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर बार। हाउ एवर मीन्स हालांकि, हाउ एवर मीन्स हालांकि, इट इज ओनली एन इल्यूजन, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ओनली मीन्स केवल, एन मीन्स एक, इल्यूजन मीन्स भ्रम, इल्यूजन मीन्स भ्रम। ज़्यादातर बार हालांकि यह एक भ्रम है, ज़्यादातर बार हालांकि यह एक क्या है, भ्रम है कि हमें दूसरी साइड की घास क्या होती है, हरी दिखाई देती है। मेनी टाइम्स मीन्स कई बार, मेनी टाइम्स मीन्स कई बार, इन लाइफ जीवन में, इन मीन्स में, लाइफ मीन्स जीवन में। वाइल मीन्स जबकि, चेसिंग एन इल्यूजन जबकि भ्रम का पीछा करते हुए, कई बार जीवन में, जबकि भ्रम का पीछा करते हुए, कई बार जीवन में भ्रम का पीछा करने के दौरान, वी लॉस, वाइल मीन्स के दौरान, वी लॉस हम खो देते हैं, लूज आउट मीन्स हम खो देते हैं, द अपॉर्चुनिटीज अवसर, राइट अंडर आवर ऑन फीट, राइट मीन्स सही, अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे, आवर मीन्स हमारे, ऑन मीन्स खुद के, फिट मीन्स पैरों के। क्या कह रहा है, हम अपने ही पैरों के नीचे का अवसर खो देते हैं, हम अपने पैरों के नीचे का अवसर ही खो देते हैं। वाइल के दौरान, वाइल मीन्स के दौरान, वी आर आइंग द ग्रास ऑन द अदर साइड, वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, आइंग मीन्स नजरें गड़ाए, हम नजरें गड़ा रहे हैं, वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, आइंग मीन्स नजर गड़ा रहे हैं, द ग्रास घासों पर, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ की, जबकि हम दूसरी तरफ की घास पर नजर गड़ाए हुए हैं। देयर आर अदर्स, देयर एज ए सब्जेक्ट, आर मीन्स हैं, अदर्स मीन दूसरे, हु आर आइंग द ग्रास ऑन आवर साइड, हु मीन्स जो, आर मीन्स हैं, आइंग मीन्स नजर गड़ा रहे हैं, द ग्रास घास पर, ऑन मीन्स पर, और हमारे साइड मीन्स हमारे साइड। वे जबकि हम दूसरी तरफ घास पर नजर गड़ाए हुए हैं, और दूसरे जो हैं, जो अब हमारी साइड पे घासों को क्या कर रहे हैं, नज़र गड़ाए हुए हैं, हम दूसरों के साइड के नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वो हमारे घासों के, हमारे साइड की जो घासें हैं उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। दे वुड बी हैप्पी, वे खुश होंगे, दे वुड बी हैप्पी, वो खुश होंगे, टू ट्रेड व्यापार, ट्रेड मीन्स व्यापार करना, प्लेसेस मीन्स स्थानों का, विथ मीन्स के साथ, अस मीन्स हमारे, वे हमारे साथ स्थानों का व्यापार करने से में प्रसन्न होंगे, वे हमारे साथ
व्यापार करने में प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आपको अच्छी सीख इससे मिली, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो मीन्स दूसरी कहानी है डेविड एंड गोलियत। डेविड और एक गोलियत। गोलियत एक राक्षस होता है और एक डेविड नाम का आदमी होता है। डेविड और एक गोलियत मतलब राक्षस होता है, उसके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे और उससे क्या सीख मिलेगी उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।